हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। महावीर भगवान की जय। जय हो। राजा दशरथ का धर्म श्रवण। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से अष्टांग पर्व में महाउत्सव होते हैं। राजा दशरथ जिनेंद्र भगवान की महापूजा करने को तैयार होते हैं। राज में धर्म की अति प्रभावना है। राजा की सभी रानियां, पुत्र, बंधु, परिवार जिन प्रभु की महापूजा के लिए कोई 5 वर्ण रत्नों के चूर्ण से मंडल बना रहे हैं, कोई रत्नों की माला बना रहे हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, कोई इलायची, कपूर, सुगंध आदि द्रव्यों को जल में सुगंधित कर रहे हैं, कोई सुगंध जल से पृथ्वी की शुद्धि करते हैं, अनेक प्रकार की परम सुगंधित वस्तुएं पीस रहे हैं। कोई जिन मंदिरों के द्वार की शोभा अति दैत्यमान वस्त्रों से करा रहे हैं, कोई अनेक प्रकार के धातुओं से मंदिर के द्वारे सजा रहे हैं। इस प्रकार अयोध्यापुरी के सभी लोग वीतराग प्रभु की भक्ति करते हुए अत्यंत हर्ष से पूर्ण जिन पूजा के उत्साह से उत्तम पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं। राजा दशरथ ने भगवान का महाविभूति से अभिषेक कराया। अनेक प्रकार के बाजे बजे। तब राजा ने 8 दिनों के उपवास किए। अरिहंत देव की अष्ट द्रव्यों से पूजा की। अनेक प्रकार के सहज पुष्प एवं स्वर्ण रत्नों के पुष्पों से अर्चना की। जैसे नंदीश्वर द्वीप में देवों सहित इंद्र जिनेंद्र की पूजा करने आते हैं, ऐसे ही राजा दशरथ ने अयोध्या में पूजा की। राजा ने चारों ही पटरानियों के पास गंधोदक भेजा। 3 रानियों के पास युवा स्त्री शीघ्र ही पहुंची। समस्त पापों को दूर करने वाले जिन गंधोदक को रानियों ने मस्तक व नेत्रों पर लगाया और रानी सुप्रभा को क्रोध और शोक हुआ। मन में सोचने लगी कि राजा ने 3 रानियों को तो गंधोदक भेजा और मेरे पास क्यों नहीं भेजा। सो राजा का क्या दोष, मैंने पूर्व में पुण्य नहीं किया। वे पुण्यवती सौभाग्यवती रानियां महाप्रशंसा करने योग्य हैं। उनको भगवान का महापवित्र गंधोदक नरनाथ ने भेजा। अपमान से झले मेरे हृदय को और किसी प्रकार की शांति नहीं होगी, इसलिए मेरा मरण ही शरण है। ऐसा विचार कर विशाख नाम के भंडारी को बुलाकर कहा, हे भाई, यह बात तो किसी से मत कहना कि मुझे विष से प्रयोजन है, अतः तू शीघ्र ही ले आ। तब पहले तो उसके मन में शंका हुई। उन्हें सोचा कि कोई औषधि के कारण मंगवाया होगा। वह लेने को गया। रानी उदास मन से वस्त्र ओढ़ सेज पर सोई। राजा दशरथ ने राजमहल में आकर 3 रानियां देखी, पर सुप्रभा को नहीं देखा। सुप्रभा से राजा का विशेष प्रेम, इसलिए राजा रानी के महल में आए। उस समय जो विष लेने को भेजा था वह भी ले आया और कहा, हे रानी जी, यह जहर लो। यह शब्द जैसे ही राजा ने सुना, उसके हाथ से विष ले लिया। आप रानी की सेज पर बैठ गए। तब रानी सेज से उतरकर बैठी नीचे। तब राजा ने आग्रह कर सेज पर बैठाई और कहने लगे, हे प्रिय, ऐसा क्रोध क्यों किया जो मरना चाहती हो? सब वस्तुओं में जीवन प्रिय है और अनेक दुखों से मरण का बड़ा दुख है। ऐसा तुम्हें क्या दुख जो तुमने विष मंगाया है? आप मेरे हृदय की प्रिय हैं। जिसे तुमने सताया है उसे शीघ्र दंड दूंगा। आप जिनेंद्र का सिद्धांत जानती हैं, जो वेश तथा शस्त्रादि से मरते हैं वो निश्चित दुर्गति में जन्म लेते हैं। ऐसी बुद्धि तुम्हें क्रोध से उत्पन्न हुई, उस क्रोध को धिक्कार है। यह क्रोध महाअंधकार का रूप है। अब आप प्रसन्न हो। जो पतिव्रता रानियां हैं उन तक प्रीतम के अनुराग भरे वचन बोलो, तब क्रोध का आवेश रहता है। तब सुप्रभा ने कहा, हे नाथ, आप पर क्रोध क्यों? मुझे ऐसा दुख हुआ जो मरण बिना शांति नहीं। तब राजा ने कहा, हे रानी, आपको ऐसा क्या दुख हुआ? तब रानी ने कहा, हे स्वामी, आपने जो जिनेंद्र देव का अभिषेक किया था उसमें जो गंधोदक था वह आपने बाकी की 3 रानियों को तो भेज दिया, लेकिन मुझे वह गंधोदक नहीं भेजा। मेरे में क्या कमी देखी? अभी तक आपने मेरा कभी अनादर नहीं किया, आज आपने मेरा अनादर क्यों किया? यह बात राजा ने रानी से कह रही थी। उस समय वृद्ध खोजा गंधोदक लेकर आया और कहा, हे रानी जी, भगवान का गंधोदक नरनाथ ने आपके पास भेजा है।
आप ले आए। उसी समय तीनों रानियां भी आ गई और कहा, हे रानी जी, पति की आप पर अति कृपा है, आप क्रोध को क्यों प्राप्त हुई? देखो, हमारे पास तो गंधोदक दासी लेकर आए हैं, लेकिन आपके पास तो वृद्ध खोजा गंधोदक लेकर आया है। पति का प्रेम आपसे कम नहीं है। अगर पति में अपराध भी हो तो वह आकर प्रेम की बात कहे। उत्तम स्त्रियां प्रसन्न ही होती हैं। हे शोभने, पति से क्रोध करना सुख में विघ्न का कारण है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। सभी रानियों ने इस प्रकार संतोष किया। तब सुप्रभाव प्रसन्न होकर नेत्र एवं शीश पर गंधोदक लगाया। राजा खोजा से क्रोध कर कहने लगे, हे निकृष्ट, तुमने इतना समय कहाँ लगाया? तब वह भय से हाथ जोड़ शीश नमाकर कहने लगा, हे देव, मेरे अत्यंत वृद्ध अवस्थाहीन शक्ति में कहाँ अपराध, मेरे आप क्रोध सु करो। मैं क्रोध का पात्र नहीं, जवान अवस्था मेरे हाथी सूर्ण समान ढड़ रहे। अब कर्मों के उदय से मेरे शरीर शिथिल हो गया। पहले ऊंची नीची जमीन राजहंस की तरह कूद जाता था, क्षण मात्र में शीघ्रता से मनवांछित स्थान पर पहुंच जाता था। अब मेरा उठना चलना भी मुश्किल है। आपके पिता के प्रसाद से मैंने यह शरीर को बहुत लड़ाया। अब यह कृत्रिम की तरह दुखदायी हो रहा है। मेरे में शत्रुओं को नाश करने की शक्ति नहीं है। अब मैं लाठी के सहारे फिरता हूँ। बलवान पुरुषों से खींचा जो धनुष, उसके समान मेरी पेट टेढ़ी हो गई है। मेरे बाल अस्थि समान श्वेत हो गए हैं। मेरे दांत गिर गए हैं। शरीर का दुख दे नहीं सकता हूँ। मेरा संपूर्ण उत्साह नष्ट हो गया है। ऐसा शरीर कुछ दिन जी रहा हूँ। यह बड़ा आश्चर्य, बुढ़ापे से शरीर मेरा जर्जर हो रहा है, मानो सुबह और शाम नष्ट हो जाएगा। मुझे मेरे शरीर की सुध बुध नहीं है। और सुध बुध कहाँ से होगी? पहले मेरी इंद्रिया तेज थी, अब है नाम मात की रह गई। पैर रखो किसी जगह गिरता कहीं अन्य जगह है। सभी पृथ्वी आपको से अंधकार रूप श्यामा देखती हैं। ऐसी अवस्था हो गई तो अभी मैं बद वर्षों से राज्य की सेवा करता हूँ। अब छोड़ नहीं सकता। पके फल के समान मेरा शरीर, उसको मृत्यु रूपी काल शीघ्र भक्षण करेगा। मुझे मृत्यु का ऐसा भय नहीं है जैसा आपकी सेवा चूकने का भय है, और मेरा आपकी आज्ञा का ही अवलंबन है, और मेरा कोई सहारा नहीं है। शरीर की शक्ति नहीं, इसलिए देर होती है। इसका मैं क्या करूं? हे नाथ, मेरा शरीर बुढ़ापे के अधीन, जान क्रोध मत करो, कृपा ही करो। ऐसा वचन खोजा की सुनकर राजा दशरथ बायां हाथ गाल पर लगाकर चिंतन करने लगा। यह जीवन जल के बुदबुदे के समान, यह शरीर क्षणभंगुर है। यह यौवन अवस्था एक समय बाद ढल जाएगी। सूर्य समान तेज छी वह मध्याह्न के समान ढल जाएगी। फिर संध्या के समान अनित्य है, अज्ञान का कारण है। बिजली के चमत्कार समान शरीर और संपदा के लिए अत्यंत दुख से साधना पूर्ण कर्म यह प्राणी करते हैं। महादुख के समूह ऐसे भोगी जीवन को ठगते हैं, इसलिए भोग महाठग है। यह विषय विनाशिक इसमें प्राप्त हुआ। जो दुख मूल प्राणी सुखरूप मानते हैं, वह मूल जीव विषयों की अभिलाषा करते हैं और उनको मनवांछित विषय दुष्प्राय है। विषयों के सुख देखने मात्र के मनोज्ञ, इनके फल अति कूट हैं। ये विषय धनुष के समान नश्वर हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सवाणी मस्तक नमो सदा ले तोड़ो। हे जिनवाणी देवता तो जपुदिलेन ज्योतिरो शरण गए, शोभा भी सुचैन नमो वरेंद्र।